नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं डीबीएस टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। कुछ दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं दबंग बिहार स्टार टीवी, सही खबर सबके लिए। दोस्तों, दबंग बिहार स्टार टीवी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पंचायत ग्राउंड जीरो से आपको सर्वे कर रही है और लोगों की समस्या से अवगत हो रही है। दबंग बिहार स्टार टीवी की टीम जन जन तक जाकर पहुंच रही है, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे कर रही है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। ये परिचय के मोहताज नहीं है, काफी चर्चे में रहने वाले व्यक्ति हैं। पंचायत चुनाव हो या फिर बिहार विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, बड़ी ही बेबाकी के साथ ये अपनी बात को रखते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या राय है, इनकी राय जानने के लिए आज दबंग बिहार स्टार टीवी की टीम पहुंची है। जानते हैं, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दे सर। सर, मुझे मोहम्मद नसीम छोटे जी, मेरा बाइक की पंचायत बात कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव होना है, क्या लग रहा है इस बार, क्या मुद्दा रहेगा? ये पहली बार नहीं, ये चुनाव हमने बहुत दूर देखा है। और मैंने 20 साल जो है ना नीतीश कुमार सरकार देखी और कहते हैं कि लालू प्रसाद की सरकार 15 साल मैंने देखा। और जितने विधायक आए सब ने गलत सलत वादा किए, किसी ने कुछ काम किया नहीं। अब जो पब्लिक का इरादा है, जो हमने नीतीश साहब को भी देख लिए और क्या कहते हैं कि राबड़ी साहब को भी और लालू जी को भी देख लिए। अब जो रेवड़ी जो बांट रहे हैं 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, जीविका जीवी को, तो फला को ना, जब इलेक्शन आता है इनको सब कुछ नजर आता है। अच्छा। जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो फिर इसको वही झुंझुना दिखाएगा। इसलिए अब जो पब्लिक यहाँ की है मूड बना रखी है कि अब मुझे न जात पे न पात पे, अब मुझे वोट करना है विकास पे। लेकिन अब लोगों का ये सोच में आ रहा है, नौजवानों का, और गाँव में गली गली में जाते हैं और हम लोग आपस में बात करते हैं। तो AIM जो भी कैंडिडेट है, जन स्वराज के जो कैंडिडेट है कि नहीं, उस दोनों कैंडिडेट में जो भारी होगा, जो अच्छा होगा, शिक्षित होगा। जन स्वराज नई पार्टी है, इतनी जल्दी उस पर विश्वास करना सही होगा? बिल्कुल सही होगा, यानी नई सही तो पुरानी बनती है। अच्छा। कोई भी आज जो 25 साल या 30 साल या 40 साल जो पार्टी होगी, एक दिन वो भी नहीं रही होगी। आज हम उसका सपोर्ट करेंगे, कैंडिडेट निकलेगा, तब वो जाकर पुराना आगे, ये पहली बार से 5 साल होगा, 10 साल होगा, 20 साल होगा, इसको पुराना बनाना तो मेरा काम है। और ये अगर ऐसी सोचते हैं कि नई पार्टी है, तो फिर वो पुरानी पार्टी कब बनेगी और कैंडिडेट मेरे आएंगे कहाँ? इसलिए हम लोग AIM को हो या जन स्वराज हो, दोनों में से जो कैंडिडेट शिक्षित होगा, एक दफा हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। इस बार बाजपट्टी विधानसभा के लोग क्या सच में परिवर्तन के मूड में? हाँ सर, सच में परिवर्तन के मूड में इस बार जो है परिवर्तन, एकदम निश्चित परिवर्तन है। 5 वर्ष मुकेश यादव जो RJD की से यहाँ से चुन करके गए, क्या उनका कार्यकाल सही नहीं रहा? अच्छा, मैं पूरे बाजपट्टी प्रखंड की बात कर रहा हूँ। मैं 10-20 गाँव में जाता हूँ। 19 पंचायत में तो कम से कम 10 पंचायत में जाता ही हूँ, लेकिन कहीं उनका नेम प्लेट मैंने नहीं देखा है। अच्छा जी। और मेरे यहाँ एक वादा उन्होंने किया कि सबसे पहले आप मुझे वोट करें, मैं काम करके दिखाऊंगा और ईदगाह और कब्रिस्तान की घेराबंदी, और मैं उनका जो है नापी जो है जी से कम 5 बार करा चुके हैं। 5 बार जेई आया, उसका नापी मैं भी बना चुका है, लेकिन आज तक ये काम नहीं हुआ उसका। अब उन्होंने वादा किया था पूरे ग्रामीण सबों के सामने, जब तक मैं ये कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होगी, उससे पहले मैं कभी बंकारा में वोट लेने के लिए नहीं आऊंगा, न मुंह दिखाऊंगा। तो फिर चुनाव का समय आ गया, फिर आएंगे मुंह दिखाएंगे? वो आएंगे, उसी गाड़ी को वापस करेंगे कि भाई अब किस मुंह लेकर आए, आप अपना कोई विकास दिखाएं, आप एक ईंट भी दिखाएं, यहाँ 1 रुपया भी पूरे बनतारा पंचायत में आप दिखाएं। उनका एक वादा था, एक प्राथमिकता थी कि मेरा पहला काम बनतारा ईदगाह कब्रिस्तान का घेराबंदी होगा।
अगर नहीं हुआ तो मैं दोबारा वोट के लिए आप लोग बस मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। तो बेशरम होगा वो अगर वोट लेने आता है तो क्या लग रहा है इस बार जो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव होना है, तो सिर्फ क्या आपको क्या लग रहा है कि कब्रिस्तान की घेराबंदी ही करना विकास है? नहीं, बहुत सारे विकास है जी। ये भी विकास के तो बहुत सारे योजना होते हैं, लेकिन एक भी उन्होंने कुछ किया नहीं मेरे गाँव में, कुछ नहीं। अब कह रहे कुछ भी दिखाते कि पूरे 22 पंचायत जो मेरा है हम दुनिया नहीं देख रहे हैं। हम मध्यम पंचायत में भी नहीं देखा, बड़ी फ्लोरिया में नहीं देखा, तो फिर उनको क्या देखे भाई? उनका कोई विकास ही नहीं देखा। तो आप वोट देने के लिए तो दिख रहे हैं, फिर से आएंगे, प्रलोभन देंगे, फिर वही आश्वासन होगा कि पिछली बार घेराबंदी नहीं हुई, इस बार घेर दिया जाएगा। नहीं भाई, अब वो बच्चे नहीं है, अब तो पब्लिक बहुत जागरूकता आ चुकी है। जो एक दफा फेल होता है दोबारा उसको जो आंख लगाने नहीं देता है, उनके झांसे में नहीं आता है पब्लिक। इससे पूर्व 10 वर्ष एनडीए गठबंधन से डॉक्टर रंजू गीता भी विधायक यहाँ से जीत करके गई, चुन करके गई। उनका कार्यकाल कैसा रहा? हिसाब तो उनसे भी लेगी पूरी जनता, लेकिन उनका एक काम है उसे वो भुलाया नहीं जा सकता। एक बंतारा आरियो रोड जो है वहाँ से मस्जिद टोला तक जो एक रोड बना हुआ है, और एक और एक खड्डा में उनका काम है, उनका काम है, काम किया उन्होंने। रंजू गीता ने काम किया, उनको बुलाया नहीं जा सकता। तो फिर इस बार उनको क्यों नहीं? अब पब्लिक सोच रही कि एक नया चेहरा हो जाए, यानी जदयू को बहुत देख लिया, आरजेडी को बहुत देख लिया, ये दो पार्टी आ रही नहीं, उनको देख लिया जाए। जन स्वराज पे आपको इतना भरोसा है? भाई जन स्वराज और वादा तो बहुत अच्छा से चल रहा है, नहीं आ रहा तो नेक्स्ट में वो भी जो है ना जूते के नीचे मत दिया जाएगा। अभी जितना जुबान से वो दावा कर रहा है, अगर वो काम नहीं किया तो नेक्स्ट में पब्लिक उसको भी जो है ना एकदम बाहर फेंक देगी। जन स्वराज नई पार्टी है और जन स्वराज की प्राथमिकता है 5 कामों को लेकर के। पहली प्राथमिकता है कि अगर हमारी पार्टी बिहार में हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले हर एक परिवार को 20,000 रुपए देने का काम करेंगे। क्या ये हो पाएगा? ये जो घोषणा उनका है इससे तो हम सहमत नहीं, ये तो सारा झूठ है, ये तो झूठ है ये तो झूठ है। जो भी पार्टी इलेक्शन से पहले घोषणा करती कि हम ये करेंगे वो करेंगे फलां करेंगे, बहुत सारे जो उधर दिखेगा कि फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, ये सब नहीं, लेकिन काम करेगी। आपको विश्वास है कि जन स्वराज काम करेगी? तो इस बार चुनाव में क्या लग रहा है, जात पात का भी मुद्दा रहेगा? देखो ये बिहार एक ऐसा स्टेट है कि जिहालत ज्यादा है, जिहालत में एजुकेशन है नहीं। यहाँ अगर कोयली खड़ा हो जाता है कोयली को दे देंगे वोट, यादव खड़ा हो यादव को दे देंगे, मुझे नहीं, हम जात पात को हटाकर। अच्छा, इस बार जन स्वराज के साथ आप इसलिए है कि जन स्वराज सिर्फ शिक्षा की बात करती है? हाँ जी, हमको दुनिया में सबसे अच्छा वो लगता है, और दुनिया में वो देश आगे बढ़ा जहाँ शिक्षित लोग होते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे बाजपट्टी विधानसभा के लोगों को? कि भाई आप जन स्वराज को लाएं या AIM को लाएं, इससे क्या होता है कम से कम नौजवानों में शिक्षा क्या ये होगा, और हर वो घर हर वो स्टेट वो आगे बढ़ा है जहाँ शिक्षा है। और आज जो बिहार पीछे है शिक्षा न होने की वजह से, शिक्षा होता तो आज ये हाल नहीं होता, ये मुख्य पब्लिक को ये नेता लोग नहीं बना पाते। तो देखा आपने किस तरीके से बड़ी ही बेबाकी के साथ इन्होंने कहा कि जितनी भी पार्टियां हैं वो सारे कई दिनों से नहीं बल्कि कई वर्षों से सत्ते में है, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा में लोगों का ये साफ सुथरा कहना है कि इस बार उखाड़ फेंक दिया जाएगा और परिवर्तन की लहर चल रही है। लेकिन ये साफ सुथरा ये नहीं कह पा रहे। अगर मुख्यमंत्री आप किसे देखना चाह रहे हैं? तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं? इसलिए कि अगर है कोई पीस मुख्यमंत्री पीस है, मटेरियल है, PK साहब है, प्रशांत किशोर।